ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाबा ने आज 14 तारीख की मुरली में कुछ विशेष बातों पर अटेंशन खिंचवाया है, जिसको हम अभी देखेंगे। बाबा ने कहा है कि कल्प पहले भी शिव बाबा यहाँ पर आया हुआ था और अब भी आया है ज़रूर, और उनका आना भी ज़रूर है। क्यों? क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। यह दुनिया भी पुरानी हो गई, तो बाबा कहते हैं मुझे यहाँ आना है ज़रूर, क्योंकि मुझे नई मनुष्य सृष्टि को रचना है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज भी बताना है। ये ड्रामा कैसे 5000 वर्ष में चक्र लगाता है। बाबा ने यहाँ बहुत सुंदर अच्छी बात बोली है कि लक्ष्मी नारायण का जो रूप हमने एक बार देखा था, वह फिर 5000 वर्ष के बाद ही देखेंगे। जैसे उदाहरण बाबा देते हैं कि जैसे गांधी जी का हूबहू चित्र 5000 वर्ष के बाद वापस वैसे ही होगा जैसे पहले था। अथाह मनुष्य हैं, जो भी मनुष्यों की चित्र आप देखे हैं वह फिर 5000 वर्ष के बाद फिर देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे। देखो, बाबा ने और स्पष्ट किया है कि 84 जन्म लेगी आत्मा, सतयुग से कलयुगांत तक, पहले जन्म से अंतिम जन्म तक। तो बाबा कहते हैं कि उसके 84 जन्मों के 84 चित्र अलग अलग होंगे और सभी भिन्न भिन्न भी होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। एक के कर्म भी दूसरे के साथ नहीं मिल सकते, एक जन्म के कर्म भी दूसरे जन्म के साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया है वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। फिर आगे बाबा कहते हैं कि तुम मेरे नूरे रतन हो, सिखलदे बच्चे हो। कौन कहते हैं? शिव बाबा। अब ये शिव बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि तुम मेरे नूरे रतन सिखिलदे बच्चे हो। देखो, शिव बाबा है निराकार बाप और यह है साकारी बाप। आगे बाबा ने बोला है कि भक्त को भगवान बुलाते हैं, याद करते हैं, बुलाते हैं। बाबा कहते हैं इससे सिद्ध है कि भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी है और कलयुग का अंत है। सुख में तो याद करते नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी बहुत दुखी है। तो बाबा कहते हैं अब कलयुग का अंत है, रावण राज्य खत्म होने वाला है, तब ही मुझे आना पड़ता है। युगे युगे नहीं, 5000 वर्ष में एक बार कलयुग के अंत में जब बहुत दुखी हो जाते हैं तब भगवान को बुलाते हैं और फिर भगवान आते हैं और हमको फिर दुखों से छुड़ाते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा है कि यह सबका अंतिम जन्म है। अभी कलयुग का अंत है तो यह हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते हैं कि देखो, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते हैं कि तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यहाँ तो कोई पदमपति भी होगा तो दुखी है। किसी के पास धन है लेकिन बीमारियाँ लगी हुई है, शरीर का सुख नहीं है। किसी के पास शरीर का सुख है लेकिन धन नहीं है, इसलिए बाबा बोलते हैं कि यहाँ पदमपति भी दुखी है। भगवान कहते हैं यहाँ आएंगे भी वहीं जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कामचिता पर बैठकर सावरे हो गए हैं। अभी कामचिता पर बैठ के जो देवी देवता कुल के थे वो सावरे हो गए। तो बाबा उदाहरण देते हैं, उसका उदाहरण क्या है? इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सावरा दिखाते हैं। अभी चित्रों में देखते हैं ना, उनको सावरा माना कलर सावरा दे दिया। वास्तव में बाबा कहते हैं कि अभी तुम कामचिता पर बैठकर ऐसे हो गए हो सावरे, इसलिए उन्होंने चित्रों को सावरा बना दिया है। आगे बाबा कहते हैं कि परमात्मा को तो सब याद करते हैं और कहते भी हैं कि मेरी लाज रखो, फिर एक में निश्चय नहीं तो और को पकड़ते रहते हैं। कहते हैं कि हमारे में भी ईश्वर है, फिर आप में भी है, तो विश्वास क्यों नहीं रखते हो? भाई, आप में भी ईश्वर है, मेरे में भी है, कण कण में है, तो फिर बाबा कहते विश्वास क्यों नहीं रखते हो? जब तुम्हारे में भगवान है तो फिर गुरु करने की क्या ज़रूरत है? बाबा कहते हैं जब तुम्हारे में ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, वो सद्गति करेगा तो फिर तुम गुरु सद्गति करने के लिए, मुक्ति के लिए क्यों करते हो? बाबा ने ये बातों में बहुत अटेंशन खिंचवाया है। अच्छा, सबको ओम शांति।